नमस्कार दोस्तों, आज हम पादप हार्मोन और मानव ग्रंथि से संबंधित 25 एमसीक्यू देखेंगे जो बार-बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाते हैं और यही बार-बार परीक्षाओं के अंदर पूछे जाएँगे। आप असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और उसमें सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय-जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चलिए शुरू करते हैं इसी हरिवंश राय बच्चन साहब की पंक्तियों के साथ। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हमारे शरीर के अंदर विकास और वृद्धि का कार्य करती हैं। ये इनका मेन है, वो कार्य हो गया। उसके बाद में देखिए आप ऊपर है वो 3 ग्रंथियाँ पाई जाती है आप हमारे सर के अंदर। एक का नाम है थैलेमस, दूसरे का नाम है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि। उसके बाद में तीसरी ग्रंथि है वो पीनियल ग्रंथि। याद रखना आपको हाइपोथैलेमस से सुख की अनुभूति होने वाला डोपामाइन हार्मोन रिलीज़ होता है। पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है, इसके द्वारा पीयूष ग्रंथि के द्वारा क्या होता है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। ये भी विकास एवं वृद्धि के लिए कार्य करती है। पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी भी कहते हैं। जब भी हम सोते हैं और सोते टाइम हमें कहीं पर जाना होता है, उस दिन हमें जैसे 4 बजे उठना है तो 4 बजे फिक्स जाग आ जाती है हमें। तो वो कार्य कौन करता है जगाने का, पीनियल ग्रंथि करती है। इसके अंदर है वो ऑटोमेटिक एक घड़ी लगी होती है, मतलब जैविक घड़ी की तरह कार्य करती है हमारा। थायराइड या थायरोक्सिन हार्मोन, ये गले के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ से थायरोक्सिन हार्मोन है वो स्रावित होता है, जो गलगंड या घेंगा रोग, गाइट रोग होने से बचाता है। उसके बाद में इस थायराइड ग्रंथि के पैरों के अंदर एक पैराथायराइड ग्रंथि होती है, वो भी सेम कार्य करती है। उसके बाद में छाती के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पर थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में नीचे देखोगे आप तो नीचे है वो अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पर देखिए किडनी है दोनों तरफ, इन किडनियों के ऊपर एक छोटी सी आपको रेड कलर के ऊपर एक अलग दिख रही है, यही अधिवृक्क ग्रंथि है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि का कार्य क्या होता है, ये डर के समय, उत्तेजना के समय ये आपको प्रभावित करती है। मतलब डर लग रहा है आपको तो और डराने का कार्य करेगी। यदि आप में जोश आ रहा है कोई किसी कार्य का कि मैं आज तो पहलवान से भी लड़ लूंगा, आपसे 2 गुने साइज़ के आदमी से भी मैं लड़ सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस देने वाली कौन सी ग्रंथि होती है, तो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, ठीक है। उसके बाद में नीचे है वो एक आपको देखिए मिर्ची के आकार जैसी इधर आपको दिख रही होगी मूली के जैसी, इस ग्रंथि का हम बोलते हैं अग्नाशय ग्रंथि। इससे इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है जो मधुमेह रोग के लिए कारण होता है, मधुमेह रोग का। उसके बाद में स्त्रियों में तो पाया जाता है अंडाशय, जो अंडा उत्सर्जित करती है, और पुरुषों में पाया जाता है वृषण। वृषण के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, और अंडाशय और महिलाओं में अंडा उत्तेजन स्रावित करने के लिए प्रोस्टेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। आप इसका सही नाम है वो अपनी बुक से देख लें। बाकी हम अब प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पादप हार्मोन ऑक्सिन हार्मोन है, वो वृद्धि में सहायक होता है। जड़ और तने की वृद्धि में ऑक्सिन हार्मोन स्रावित सहायक होता है। जिबरेलिन हार्मोन है वो बीज अंकुरण और लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन, साइटो का मतलब ही कोशिका होता है, तो साइटोकाइनिन क्या करेगा, कोशिका विभाजन का। अवशेषिका अम्ल है वो प्रतिकूल परिस्थितियों में वृद्धि को रोकने का कार्य करता है, ठीक है। जैसे पत्तियों को झड़ने का, डाली है, टहनियाँ है वो बार बार टूटती है, तो एब्सिसिक एसिड लाकर आप छिड़क दोगे तो उसके बाद में पत्तियाँ नहीं जुड़ेगी। एथिलीन, एथिलीन है वो फलों को पकाने में काम आता है। एथिलीन आपने देखा होगा, कभी कभी आप नोट करना, केलों के ऊपर है वो धोला धोला पाउडर होता है, एक सफेद पाउडर, वो एथिलीन ही होता है जो केलों को पकाने के लिए कार्य करता है। चलिए प्रश्न क्वेश्चन संख्या 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि को बढ़ाता है, तो वृद्धि को बढ़ाने का कार्य कौन करता है, तो हमें पता है ऑक्सिन हार्मोन है वो वृद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। उसके बाद में आपके सामने प्रश्न संख्या 2, एब्सिसिक एसिड का मुख्य कार्य क्या है, फूल फूल बनाना, बीज अंकुरण, पत्तियों का परिपक्व होना, पत्तियों को झड़ना और बीज विश्रांति। ये आपका इसका सही आंसर होगा, पत्तियों को झड़ना और बीज विश्रांति। पत्तियों को झड़ने से रोकता है एब्सिसिक एसिड, याद रखना आपको। साइटोकाइनिन पादप में किस प्रकार को प्रोत्साहित करता है, झड़ना, कोशिका विभाजन, अवसाद, पुष्पन। अभी पड़ गया है, साइटो का मतलब ही कोशिका होता है, तो ये क्या क्या कार्य करेगा, कोशिका विभाजन का करेगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4, 4 कहता है एथिलीन हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है, जड़ों की वृद्धि, पत्तियों का झड़ना, फलों को पकाना, पुष्पन को रोकना। तो एथिलीन बताया था मैंने अभी, सफ़ेद पाउडर होता है जो केलों केलों को पकाने के लिए काम में लिया जाता है, यानी फलों को पकाने के लिए काम में लिया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। आगे प्रश्न संख्या 5, किस हार्मोन को विकास अवरोधक हार्मोन माना जाता है, यानी जो विकास और वृद्धि को रोकता है, ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने अभी बताया था आपको, एब्सिसिक अम्ल है वो पादप की वृद्धि और पत्तियों को झड़ने से रोकता है। प्रश्न संख्या 6, थायराइड थायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन का स्राव करती है, तो हमें पता है थायराइड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद में थायरोक्सिन का मुख्य कार्य क्या है, रक्त शर्करा नियंत्रित करना, की चयापचय दर को नियंत्रित करना, जल संतुलित करना, हृदय की गति बढ़ाना। तो थायरोक्सिन का मुख्य कार्य क्या होता है, शरीर की चयापचय दर को नियंत्रित करना, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में इंसुलिन इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस अंग से होता है, मैंने बताया था अभी आपको, एक मूलीनुमा संरचना है वो है वो इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है, जिसको हम अग्नाशय ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा सी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9, शरीर में कैल्शियम का स्तर कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है,
थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, पीयूष। तो इसका सही आंसर है क्या होगा, देखिए कैल्शियम स्तर का नियंत्रण कौन करती है, तो पैराथायराइड ग्रंथि है वो, जो थायराइड के पैरों में गले में स्थित होती है, वो कैल्शियम का स्तर को नियंत्रित करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 10, शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन एड्रेनल एड्रेनालाइन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन। तो विकास का मतलब ही होता है ग्रोथ, तो ग्रोथ हार्मोन, इसका सही आंसर क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 11, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है, मैंने बताया था शुरुआत में, अधिवृक्क ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को हमें मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद में एड्रीनालाइन हार्मोन शरीर में किससे प्रभावित करता है, एड्रीनालाइन, रक्त में शर्करा का स्तर, डर और उत्तेजना की स्थिति, और थकान, और शरीर की उष्मा। तो आपको याद रखना है एड्रेनालाइन हार्मोन है वो डर और उत्तेजना की स्थिति को नियंत्रित करता है। उसके बाद में गर्भाशय में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण होता है, तो प्रोजेस्टेरोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन। तो हमें पता है गर्भाशय का मतलब होता है स्त्री के अंदर जो बच्चा उत्पन्न होता है उसको गर्भाशय कहते हैं, उस जगह को। तो वहाँ से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, मैंने बताया था आपको, स्त्रियों में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ए होगा। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, पीयूष ग्रंथि है वो कहाँ स्थित होती है, तो मैंने बताया था 3 ग्रंथि है, गुर्दे के पास, मस्तिष्क में, हृदय के पास, लीवर में। तो मैंने आपको 3 ग्रंथि बताई थी, एक तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, एक पीयूष ग्रंथि और एक है पीनियल ग्रंथि। ये मस्तिष्क के अंदर, हमारे सर के अंदर स्थित होती है, तो इसका सही आंसर होगा मस्तिष्क। उसके बाद में फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो हमें पता है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन के लिए, एब्सिसी कमल, पत्तियों को मुरझाने के लिए और विकास को बंद रोकने के लिए, एथिलीन है वो सही आंसर होगा इसका। ये फलों को पकाने में, केले पर है वो सफ़ेद पाउडर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 16, ऑक्सीजन का प्रयोग किस में किया जाता है, उष्मा नियंत्रण में, जड़ बढ़ाने में, रक्तचाप नियंत्रण और थकान मिटाने में। तो ऑक्सीजन हार्मोन का हमने पहले देख कर रहे हैं, हमें क्या होता है, जड़ बढ़ाने में। प्रश्न संख्या 17, एड्रिनल ग्रोथ से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो एड्रिनल से एड्रेनालाइन, बी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18, अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी, अंतःस्रावी, दोनों। यानी अग्नाशय ग्रंथि है वो इंसुलिन हार्मोन है वो ग्रंथि एक नलिका के अंदर इंसुलिन हार्मोन स्रावित करती है या बाहर स्रावित करती है। तो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। सी आंसर इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 19, जिब्रेलिन का कार्य क्या है, कोशिका विभाजन, साइटोकाइनिन करता है, फूलों का झड़ना रोकने का कार्य जिब्रेलिन करता है शायद, या वो एसिड करता है, वो कौन सा एसिड है, एक तने की वृद्धि, पत्तियों का गिरना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जिब्रेलिन का कार्य है कोशिका विभाजन, फूलों का झड़ना, तने की वृद्धि, पत्तियों का गिरना। तो जिब्रेलिन का कार्य, मुख्य कार्य क्या है, तने की वृद्धि करना। प्रश्न संख्या 20, थायराइड ग्रंथि का विकार क्या उत्पन्न करता है, थायराइड ग्रंथि का विकार क्या उत्पन्न करता है, मधुमेह, गंडमाला या गाइटर रोग, एडिसन रोग और थैलेसीमिया। तो इस हमें पता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा गलगंड या घेंगा रोग या गाइटर रोग होता है। तो इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न संख्या 21, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन है, एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, इंसुलिन, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन। तो इसका सही आंसर होगा एडीएच। ठीक है, ग्रंथियां जो हार्मोन उत्पन्न करती है वे कहलाती है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां जो हार्मोन उत्पन्न करती है वे कहलाती है, क्या कहलाती है वो, तो इसका सही आंसर बी होगा, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23, प्रश्न संख्या 23 क्या कहता है, जिब्रेलिन का संबंध है पुष्प से। आपको सीधा सीधा याद रखना है ये प्रश्न। थायरोक्सिन हार्मोन में कौन सा खनिज अनिवार्य होता है, थायरोक्सिन हार्मोन में, तो आयोडीन है वो होता है थायरोक्सिन हार्मोन में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25, स्तनों के विकास में सहायक हार्मोन है प्रोलैक्टिन। थैंक यू सो मच।